आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील मुकद्दस निकालिए और उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत 33 वर्स। यूहन्ना की इंजील मुकद्दस उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हालेलुया। ये हमें ये चीजें, ये जो बाइबल मुकद्दस की बातें हैं, ये हमें तकवीयत देती हैं, हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ओवरकमिंग थ्रू जीसस, कि यीशु मसीह के वसीला से हम अपनी मुश्किलात पर गालिब आते हैं। इस दुनिया में रहते हुए हम ओवरकम आते हैं, ओवरकम होते हैं। यीशु मसीह ने हमें एग्जाम्पल सेट की, हमें दिखाया कि वो कैसे गालिब आया। उसने तमाम आजमाइशें जब वो जमीन पर इंसानी जिस्म में था गालिब आया। शैतान उसको हैकल के ऊपर ले गया, एक ऊपर चौराहे पर ले गया और उसे कहा कि ये तमाम सल्तनत, ये तमाम दुनिया की जो चीजें हैं मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो इंसान है, जो बंदा है, वो सिर्फ और सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि खुदा के पाक कलाम से जीता रहेगा। यीशु मसीह गालिब आया, हर एक आजमाइश पर गालिब आया। इसलिए हम जो ईमानदार हैं, हम जो मसीही हैं, हम जो उसके फॉलोअर हैं, हम जो उसके पैरोकार हैं, हम भी उसके वसीला से इस दुनिया में रहते हुए हर एक आजमाइश पर, हर एक बुरी चीज पर गालिब आते हैं। ये हमारे लिए एक मिसाल है। और जब यीशु मसीह गालिब आ गया तो हम क्यों नहीं गालिब आ सकते? हम क्यों नहीं दुनिया की जो तूफान है, मुसीबतें हैं, इस दुनिया में रहते हुए उन चीजों पर क्यों गालिब नहीं आ सकते, क्यों गालिब नहीं हो सकते? इस दुनिया का जो सुकून है, जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओगे। अगर हम दुनिया के अपने हालात को देखें तो हमारा जो ईमानदार का सुकून है, उसका जो इत्मीनान है, रासबाज का जो इत्मीनान है, वो दुनिया के हालात पर मुनस्सर नहीं हो सकता। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद महंगाई बढ़ी है, महंगाई ठीक हो जाएगी तो हमें इत्मीनान मिलेगा, हमें तसल्ली मिल जाएगी। कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा, या हम सोचते हैं कि जंगें लगी हुई हैं, शायद अब जंगें बंद हो जाएंगी तो इत्मीनान, तसल्ली, पीस मिल जाएगा हमें। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद हम किसी इस जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, शायद हमें इत्मीनान, तसल्ली और पीस मिल जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं बिंगे ईमानदार, रासबाज होते हुए, लेकिन ईमानदार और जो रासबाज है उसका इत्मीनान जो है वो यीशु मसीह की हजूरी में है, वो यीशु मसीह के पास है। चाहे दुनिया में जंगें हो, चाहे महंगाई हो, चाहे हालात जैसे भी हो, लेकिन ईमानदार का इत्मीनान, ईमानदार का सुकून यीशु मसीह की हजूरी में है, यीशु मसीह के पास है। जब तक वो यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहता है, जब तक उसका रिश्ता यीशु मसीह के साथ पुख्ता रहता है, उसका इत्मीनान उसके साथ रहता है। नो मैटर व्हाट के जंगें लगी हुई हैं, नो मैटर व्हाट के कितने हालात उसके सराउंडिंग में खराब हैं, चाहे जितनी भी मुश्किलात हैं दुनियावी तौर पर, लेकिन अगर वो यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड है तो उसका इत्मीनान, उसकी तसल्ली
उसके पास उसके दिल में रहती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे कौन सा इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान, दुनियावी इत्मीनान नहीं, फाइनेंशियल इत्मीनान नहीं, मैं जंगों वाला इत्मीनान नहीं, मुल्की इत्मीनान नहीं, मुआशी इत्मीनान नहीं, बल्कि अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। और उसका इत्मीनान जो है वो सदा सदा एक जैसा, हमेशा एक जैसा रहता है, वो इंसान के दिल में हमेशा रहता है और वो हमेशा हमारे दिलों में सुकूनत इख्तियार करता है। ऐसा इख्तियार है। दुनियावी इत्मीनान, दुनियावी सुकून जो है वो आर्जी हैं। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में रहते हुए जो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हैं, पैसा है, दौलत है, बहुत सारी चीजें हैं उनके पास, बहुत कुछ है, गाड़ियां हैं, लेकिन उनके दिलों में इत्मीनान नहीं है। और क्योंकि इत्मीनान जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें यीशु मसीह के वसीला से मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह तमाम आजमाइशों पर गालिब आ गया, वो कब्र पर गालिब आ गया, वो शैतान पर गालिब आ गया। इसलिए जब हमारा यीशु मसीह हर एक चीज पर गालिब आ गया है तो हम भी गालिब आते हैं, हम भी ओवरकम होते हैं। इसलिए ईमानदार है, हम ओवरकमर्स हैं, हम गालिब आने वाले हैं, हम गालिब होने वाले हैं, हम गालिब होते हैं हर एक मुश्किल, हर एक तूफान पर। कोई दूसरा शख्स आपकी जगह गालिब नहीं आ सकता। ये हर एक का पर्सनल, उसका जाती रिलेशनशिप है यीशु मसीह के साथ, जिसके वसीला से वो गालिब आता है। इसलिए हमें यह जरूरी है कि अपना जो पर्सनल रिलेशन है, जो अपने पर्सनल कुर्बत है, जाती कुर्बत है, उसको कायम रखना है यीशु मसीह के वसीला से। आपके माँ बाप आपकी जगह गालिब नहीं आ सकते आपकी मुश्किलात और आपकी तूफान पर। याद रखिए, आपके पेरेंट्स शायद दुआ करते हो आपके लिए, बिल्कुल उनकी दुआओं की जरूरत है, वो हमें चाहिए, लेकिन जो गालिब आना है वो आपने खुद आना है। वो आपने खुद उसको अपने यीशु मसीह के साथ जो रिलेशन है, जो कुर्बत है, उसको कायम रखना है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है और ज़हन में रखना है कि मेरा यीशु मसीह मुनज्जी गालिब आ गया। उसने कहा मौत तेरा डंग कहां है, और उसके गालिब आने की मिसाल आज भी उसकी कब्र खाली है। इस दुनिया में सारी कब्रें भरी पड़ी हैं, सिर्फ यीशु मसीह की कब्र खाली है, क्योंकि इस बात को वो जाहिर करती है कि वो मौत पर गालिब आ गया। और अगर मौत पर गालिब आ गया है तो बाकी तमाम चीजें तो छोटी हैं, माइनर हैं, कोई उनकी वुक़्क़त नहीं है। यीशु मसीह तो पूरी दुनिया पर गालिब आए। यीशु मसीह ने तो हमारा पूरी दुनिया, हम जो इंसान है, सबके लिए जान की कुर्बानी दे दी है। यीशु मसीह बहुत बड़ा है। कभी कभी हम सोचते हैं, ईमानदार रास्तबाज सोचता है कि मेरी तो मुश्किलात बहुत बड़ी हैं, मेरे जो फाइनेंशियली सिचुएशन है बहुत मुश्किल है, मेरे जो जिस्मानी मामलात हैं, मेरी जिस्मानी जरूरियात है, बीमारी है, बहुत मुश्किल है, शायद मैं इसमें से निकल नहीं सकता। लेकिन याद रखें कि हमारा यीशु मसीह इतना बड़ा है कि उसने सलीब पर एक शख्स के लिए जान नहीं दी, उसने पूरी दुनिया, पूरे इंसानों के लिए, बनी नो इंसान के लिए जान दी। अगर वो पूरे बनी नो इंसान के लिए जान दे सकता है तो हम जो इंडिविजुअल हैं, एक एक शख्स है इस दुनिया में, वो तो कोई मायने नहीं रखता। वो इतना बड़ा है कि उसने पूरी दुनिया के इंसानों के लिए अपना लहू बहा दिया। ईमानदार होते हुए मुश्किलात आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक हस्बैंड और एक वाइफ, जब उनका निकाह होता है तो वो कानूनी तौर पर हस्बैंड और वाइफ हैं, लेकिन उनका जो रिलेशन है बिटवीन, वो खराब हो सकता है, वो ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हस्बैंड और वाइफ नहीं है, वो हस्बैंड और वाइफ हैं, वो शोहर और बीवी हैं, क्योंकि कानून ने उनको वो हक दिया हुआ है निकाह नामे का, जो उन्होंने खुदा के बंदे के हुजूर और सरकारी तौर पे, मुआशी तौर पर सबके सामने किया है। वो कानूनी तौर पे हस्बैंड वाइफ है, लेकिन उनका रिलेशन
बुरा हो सकता है, वो एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। ईमानदार का भी यही रिलेशन है, ये मिसाल है कि वो यीशु को तो उसने कबूल कर लिया है, उसको निजात दहिंदा तो कबूल कर लिया है, वो तो उसको कानूनी तौर पर उसने गालिब आ चुका है, लेकिन उसको यह जानने की जरूरत है कि मैंने गालिब आते रहना है। हर एक जगह पर, हर एक जगह की जब मुश्किलात तूफान आने हैं तो मैंने गालिब आते रहना है। कानूनी तौर पर तो हम यीशु मसीह को जब कबूल करते हैं तो हम हर एक चीज पर गालिब आते हैं, हमारे एक चीज पर गालिब आने की हमें कुव्वत है, ताकत है यीशु मसीह के वसीला से। लेकिन हमने ये जानने की जरूरत है कि हमने अपने उस रिलेशनशिप को जो हमारा यीशु मसीह के साथ है उसको बहाल रखना है। जब हम यीशु मसीह के साथ अपना रिलेशन है, इंटीमेसी है, कुर्बत है, उसको बहाल रखेंगे, उसमें कुव्वत पाएंगे, तो फिर हम हर एक चीज पर गालिब आ जाएंगे, क्योंकि ईमानदार जो है वो गालिब आने वाला है। वी आर ओवरकमर्स, हम ओवरकम आने वाले इंसान हैं। जो यीशु मसीह के पास आ जाता है वो ओवरकम हो जाता है। अगर कोई मिसाल के तौर पर कभी कभी हम देखते हैं कि अगर हमें बंदूक तान ले हमारे ऊपर, तो अगर उसमें गोलियां हों उस पिस्टल में, तो हम घबरा जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम हैंड्स अप कर देंगे। लेकिन हमें पता हो अगर मिसाल के तौर पर कि इस पिस्टल में या इस बंदूक में गोलियां नहीं है तो हम नहीं डरेंगे। यही शैतान है, शैतान का डंग निकल चुका है, उसके पास कोई कुव्वत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डराता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें इस तरह डिलेमा में फंसाए रखता है, इस तरह हमें डराने की कोशिश करता रहता है, मुश्किल हालात में डालकर, आजमाइशों में डालकर हमें फंसाता है, हमें डराने की कोशिश करता है। लेकिन हमें यह याद रखना है कि यीशु मसीह मेरे लिए शैतान पर गालिब आ चुका है और उसने उसका डंग निकाल दिया हुआ है, और उसने कहा कि मौत और आलमे रुआ की कुंजियां किसके पास है? मेरे पास है, सारा इख्तियार मुझे दे दिया गया है। इस दुनिया में रहते हुए हमें आजमाइशें ईमानदार को आनी है और आती रहेंगी। उकाब की मिसाल बाइबल मुकद्दस में हमें मिलती है, यशायाह उसके 40वें बाब और उसकी 31वीं आयत में मिलता है। और उकाब को तशबीह दी गई है ईमानदार के साथ, कि उकाब कैसे वो उसका प्रोसेस है उसकी जिंदगी का, जो ईगल है उसका क्या प्रोसेस है, वो सारी जिंदगी कैसे पैदा होता है, फिर वो एक जोरावर बन जाता है, फिर वो पूरा का पूरा ताकत से उड़ता है, उड़ान भरता है। लेकिन एक वक्त उसकी जिंदगी में ऐसा आता है, उकाब जो सारे जितने परिंदे उन सबसे स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और पावरफुल परिंदा है, और ऐसा परिंदा है जो तूफानों के बरक्स उसके अगेंस्ट उड़ता है, हवाओं के अगेंस्ट उड़ता है। लेकिन फिर उसके ऊपर एक ऐसा वक्त आता है कि उसके सारे पर जड़ जाते हैं, फिर उसके ऊपर एक ऐसा वक्त आता है कि वो बिल्कुल कमजोर, वीक और फ्रजाइल, जैसे बिल्कुल बच्चा परिंदों का होता है इस तरह हो जाता है, नाजुक हो जाता है, और इतनी बुरी उसकी हालत हो जाती है उस सारे प्रोसेस में कि कौवे भी उसको आके मारते हैं, चिड़ियां भी, छोटे छोटे परिंदे भी उसको आके मारने की कोशिश करते हैं, उसको डराते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कायम रहता है, वो छुप कर बैठ जाता है और वो अपने सारे प्रोसेस का इंतजार करता है। और फिर एक वक्त आता है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हें उकाब की माने नए बालों पर मैं अता करूंगा, और उकाब फिर उड़ता है और वो फिर तूफानों को चीरता हुआ ऊपर तूफानों से प्रवास करता है। और यही ईमानदार रासबाज की जिंदगी है, वो तूफानों को चीरता है, मुश्किलातों को चीरता है, उसके बरक्स तूफानों के अगेंस्ट उड़ता है, और इतनी तेजी से, इतने ताकत से उड़ता है को तूफानों से ऊपर चला जाता है हवा में, और उस जगह पर जाके उकाब उड़ता है जहां पर तूफान और हवा नहीं होती। इतनी ऊंचाई पर उकाब चला जाता है, तूफान नीचे होते हैं, आंधियां नीचे होती हैं, गर्द के तूफान नीचे होते हैं जो उसको परेशान करते हैं, लेकिन वो उन सब तूफानों से ऊपर चला जाता है और फिर वो उड़ता है। और इसी तरह ईमानदार गालिब आता है, तमाम मुश्किलात, तमाम प्रॉब्लम्स
जितनी इस दुनिया में है उन पर गालिब आता है। क्यों गालिब आता है? क्योंकि हमारा यीशु मसीह गालिब आया है। हमारा यीशु मसीह हर एक दुनिया में जो चीज है जो इंसान के खिलाफ है, जो इंसान को डराती है, जो गुनाह है, तारीकी है, मौत है, उसके ऊपर गालिब आया है। इसलिए ईमानदार को शादमान रहना चाहिए, ईमानदार को खुश रहना चाहिए, ईमानदार को तसल्ली रखनी चाहिए कि चाहे जो भी हो मैं गालिब आ चुका हूं। पौलुस रसूल जो था वो कैद में था, उसके पास बेड़ियां पड़ी हुई थी, मुश्किल हालात में था, मुश्किल तरीन हालात में था, लेकिन उसने याद किया कि मेरा ईमान, मेरा तवक्कुल तो यीशु मसीह पर है, और वो शादमान होता है और इत्मीनान और तसल्ली पाता है। बल्कि वहां से कहता है कि खुश रहो, जेल में से कहता है कि खुश रहो, मैं फिर कहता हूं खुश रहो, इत्मीनान करो, तसल्ली पाओ। यही एटीट्यूड, यही रवैया ईमानदार का, रासबाज का होना चाहिए। चाहे जैसे भी हालात हो, माशी तौर पर, माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, वो उसे कहना चाहिए दूसरे ईमानदार को कि खुश रहो। मैं तुम्हें कहता हूं खुश रहो, क्योंकि मैं खुश हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह का इत्मीनान, तसल्ली है, क्योंकि वो गालिब आया है। इसलिए मैं बीमारी पर भी गालिब आऊंगा, इसलिए मैं माली मुश्किलात पर भी गालिब आऊंगा, इसलिए मैं अपने बुरे हालात पर भी गालिब आऊंगा। हर एक चीज जो मेरे मुखालिफ है उसके ऊपर मैं गालिब आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह गालिब आया है, इसलिए मैं गालिब आऊंगा। फिर मुकाशफा की किताब में क्या लिखा है, आइए देखिए। मुकाशफा 3 बाब और इसकी 21वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि जो फिर गालिब आ जाते हैं, जब हम गालिब आते हैं, मुकाशफा 3 बाब 21वीं आयत, 3 बाब और 21वीं आयत, और बाइबल मुकद्दस में फिर यूं मरकूम है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। यह है अजर, यह है इनाम ईमानदार के पास, यह है अजर रासबाज के पास कि वो गालिब आता है। तो हमें क्या यहां पर एजाज मिल रहा है? जो गालिब आए हैं मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, कि जैसे मैं गालिब आया। यीशु मसीह फिर यहां पर मिसाल अपनी दे रहा है कि मैं गालिब आया, मेरे बाप ने मुझे अपने दानी तरफ, किबरिया की दानी तरफ, यानी कि खुदा के दानी तरफ, राइट हैंड पर खुदा ने अपने बेटे को बिठा दिया। और यीशु मसीह फिर हमें कह रहा है कि जैसे मैं गालिब आया तुम भी गालिब आओगे, और तुम भी मेरे साथ खुदा के साथ तख्त पर बैठोगे। इसलिए हम गालिब आते रहेंगे। याद रखिए, हमने गालिब आते रहना है। हम ओवरकमर हैं, हमने ओवरकम हर एक सिचुएशन पर होना चाहिए, हमें होते रहेंगे। हर एक मुश्किलात इस दुनिया में, इस जिंदगी में आती रहे, आपने कहना वी शैल ओवरकम, हम इस पर गालिब आएंगे और हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमारा यीशु मसीह फातेह है, वो कनकर्ड है, उसने फतह हासिल की और उसके वसीला से हम फातेह हैं और गालिब आने वाले हैं। सिर्फ ये याद रखना है कि हमने यीशु मसीह के साथ अपनी कुर्बत, अपने रिलेशन को गालिब आने के लिए बहाल रखना है। उसके साथ अपना जो कुर्बत है, इंटीमेसी है, उसको बहाल रखना है। उसके साथ जो अपनी रफाकत है उसको बहाल रखना है। उसके साथ जो अपना रिश्ता है उसको बहाल रखना है। ये चीजें हम करते रहेंगे और दुनिया के आखिर तक, जब तक यीशु मसीह दोबारा हमें आकर लेने के लिए आ नहीं जाता, हम गालिब आते रहेंगे। और जब यीशु मसीह हमें वापस लेने आ जाएगा, पहुंच जाएगा, और फिर हम इन तमाम मुश्किलात पर गालिब आ जाएंगे। गालिब आएंगे, गालिब आते रहेंगे और गालिब आ जाएंगे। इस बात को याद रखिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।